अम्बाला नामक एक छोटा सा राज्य था जहाँ के लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती, भोले भाले और ईमानदार थे। इसी राज्य के 2 किलोमीटर दूरी पर एक महल था, जिस महल में राजा रहते थे। वे राजा का नाम विक्रम सेन था। वे राजा तो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, पर वह बहुत ही दयालु थे और अपने प्रजा की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। अपने दरबार में बैठकर विक्रमसेन अपने रियासत की खबर पूछते हैं। और बताओ मंत्री बलबीर, हमारी रियासत की क्या खबर है? कोई नई खबर आई है कि नहीं? हमारी रियासत के बारे में पता करो और बताओ हमें। महाराज, गांव से 3-4 आदमी आए थे और वे बोल रहे थे कि एक चुड़ैल उनके गांव में आती है और उस गांव के कई बच्चों को उठा कर ले गई। हाँ महाराज, ये खबर मैंने भी सुनी है। यह चुड़ैल आती है और बच्चों को उठाकर जंगल ले जाती है। ऐसी खबर तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। यह कैसे हो सकता है कि एक चुड़ैल जंगल से आकर बच्चे को उठा ले सकती है? पर जो भी हो, हमारी प्रजा पर एक संकट मंडराई है, तो हमें पता करना पड़ेगा। तुम और सिपाही जाओ और वहां पर पता करो। सुना है अब तक 3 या 4 बच्चों को उठा कर ले जा चुकी है, और यह घटना सिर्फ रात के 7 बजे के बाद ही होती है। उन बच्चों को हमें कैसे भी करके उनके घर में पहुंचाना है। मंत्री, तुम एक काम करो, अपने साथ एक सिपाही को ले जाओ और गांव में पूछताछ करो कि वो बच्चा कब और कैसे गायब हुए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। में और सिपाही अभी जाते हैं और उस गांव के सभी आदमी से पूछ कर आते हैं। थोड़ी ही देर में मंत्री बलबीर गांव में पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं। बताओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ से और कैसे गायब हुए और कब गायब हुए? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कृपया करके रोना बंद करो और मुझे बताओ। महाराज, क्या बताओ, रोज शाम को मेरे बच्चे खेलकर आ जाते थे, पर कल ही नहीं आए। मुझे लगता है कि उन्हें चुड़ैली ले गई होगी। हाँ महाराज, कल रात को मेरे पड़ोसी के बच्चे भी गायब हो गए। शायद वही चुड़ैल ले गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि वे बच्चे मिलकर शरारत कर रहे हों और कहीं जाकर छुप गए हों ताकि वे खोजे जाएं। नहीं सिपाही, रात को बच्चे डरते हैं, वे ऐसा शरारत नहीं कर सकते। जरूर ये किसी बच्चे चोर का ही काम लगता है मुझे तो। नहीं मंत्री जी, यह काम चुड़ैल का ही है। बहुत लोगों ने चुड़ैल को देखा है बच्चों को ले जाते हुए। आज शाम 7 बज गए थे, पर 2 बच्चे अभी तक वहीं खेल रहे थे। 7 बज गए हैं, हमें अब घर जाना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है। पापा हमें खोजने के लिए यहाँ पर ज़रूर आ जाएंगे, इसलिए हम लोग को जल्दी जाना। हाँ, और हमारा घर भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए जल्दी हमें चलना चाहिए। चुड़ैल उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जब चुड़ैल उनके नज़दीक आ जाती है, तब उन्हें उनके पैर का एहसास होता है। लड़की तो डर से बेहोश हो जाती है। जब वो चुड़ैल उसको उठाने लगती है, तो लड़का भी डर से बेहोश हो जाता है और वे उसे जंगल ले जाते हैं। वे बच्चे के पिताजी दरबार में प्रवेश कर जाते हैं और वह वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। रोना बंद करो और मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ कल रात। वे लोग क्यों नहीं आए और कब गए थे घर से बाहर? महाराज, महाराज पक्का वो चुड़ैल ही मेरे बच्चों को ले गई होगी। कल वे दोनों 5 बजे खेलने गए थे, पर मैंने 8 बजे तक उनका इंतज़ार किया। जब वे लोग नहीं आए तो मैं उन लोगों को खोजने के लिए निकला, तब वे नहीं मिले हमें। महाराज, ऐसी घटना तो दिन ब दिन हमारे राज्य में हो रही। हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए हमें जरूर जाना चाहिए। सही बोल रहे हो सेनापति। मंत्री बलबीर, तुम आज जाओ, एक सिपाही को लेकर रात को निगरानी रखो हमारे गांव में।
जरूर महाराज, पर हमें एक चारा के रूप में एक बच्चे को रखना पड़ेगा ताकि उसके लालच में आकर वह चुड़ैल उसे पकड़ने आए और हम उसे पकड़ लें। हाँ जरूर, तुम्हें जो करना है करो, पर ख्याल रखना जो बच्चे को ले जाओगे उसे एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। रात के 7:30 बजे शिवम नाम के एक लड़के को ले जाते हैं और बरगद पेड़ के नीचे उसे खड़ा करके वे लोग छुप के नज़ारा देखते हैं। देखते ही देखते 10 बज जाते, वे दोनों की आंख लग जाती है और वे दोनों सो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर धीरे से चुड़ैल आ जाती है। जब चुड़ैल इधर उधर देखती है कि कोई नहीं है तो वह धीरे धीरे उसके पीछे आने लगती है। बच्चे तुम मेरे पास चलो, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखूंगी, जल्दी चलो। वह चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे उठाकर जंगल ले जाती है। थोड़े ही देर में सिपाही का नींद खुलता है और वह इधर उधर देखने लगता है कि वह बच्चा कहाँ गया। मंत्री जी, मंत्री जी जल्दी उठिए, वो बच्चा गायब हो गया, शायद उसे चुड़ैल ले गई, जल्दी चलिए खोजने। अरे यार, ये बच्चा कहाँ चला गया, जल्दी उसे खोजो, जल्दी आओ यार, जल्दी खोजो उसे, कहाँ चला गया वो। आज तो हम लोग की खैर नहीं, महाराज बहुत गुस्सा करेंगे हम पे, हम लोग की आँख कैसे लग गई। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वह बच्चा कहीं चला गया है। तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो, मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी। महाराज, आपने तो मेरे वादा किया था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, पर वो तो चुड़ैल ले गई। महाराज क्षमा करे, पता नहीं हमारी आँख कैसे लग गई, हमने तो बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी जगने की। तुम लोग की लापरवाही की वजह से वो बच्चा गायब हुआ, इसलिए तुम लोग की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा को ढूंढ कर लाओ, जाओ जल्दी। मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे बच्चा सलामत रहना चाहिए। तुम लोग आज रात भी जाओगे, पर आज रात तुम लोग सोना नहीं। जी महाराज, जरूर, आज हम जिस बच्चे को ले जाएंगे उसका पूरा ख्याल रखेंगे और आज चुड़ैल भी आपके इस दरबार में हाजिर कर देंगे। वे दोनों रात को गांव की एक लड़की को वहीं रख देते हैं। जैसे ही चुड़ैल उनके पीछे आती है वे दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। वे लड़की उसे देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वे जैसे ही वे लड़की को उठाने आती है दोनों लोग हमला कर देते हैं। तुम्हारा खेल खत्म, बच्चों को चुराने वाली चुड़ैल। अब तुम हमारे साथ चलो और बताओ कि सारे बच्चे ठीक हैं कि नहीं, तुमने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है, हमारे महल चलो। ओ, तो ये है बच्चों को चुराने वाली चुड़ैल। ले जाओ और इसे कैद खाने में बंद कर दो और पूछो कि बच्चे कहाँ हैं। महाराज, सारे बच्चे सही सलामत हैं, मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने उनके भलाई के लिए ही उसे जंगल में रखा था। पर हम तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, तुमने उनको नुकसान पहुंचाया कि नहीं, पर तुमने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो मेरे साथ जंगल चलो, मैं वही दिखाती हूँ और मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर तुम सच बोल रही है तो तुम मंत्री के साथ जंगल जाओ और उन बच्चों को सही सलामत लेकर आओ। महाराज, मंत्री जी को तो मैं उन बच्चों के पास ले जाऊंगी, पर उससे पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा कि जब मैं उन लोगों को सही सलामत ले आऊँ तो आप गांव के सारे खेत में मेरे दिए हुए एक पाउडर छिड़केंगे और उस पाउडर से उपजे हुए सारे धान और गेहूं ही खाना पड़ेगा। या मैं बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी प्लीज मत पूछिएगा। पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम्हारा इससे क्या फायदा है, पर अगर तुमने सारे बच्चे को सही सलामत मुझे
दे दिया तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। तुम जल्दी जाओ और सारे बच्चों को ले आओ। पर महाराज, चुड़ैल की बातों पर अभी भरोसा करना सही नहीं रहेगा। जब तक हमारे बच्चे सही सलामत ना मिल जाए तब तक हमें वादा नहीं करना चाहिए इस चुड़ैल को। फिर बलबीर मंत्री चुड़ैल के साथ जंगल में चले जाते हैं। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो? चुड़ैल ने तुम्हारा नुकसान तो नहीं किया? और वे चारों बच्चे किधर हैं? वे चारों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं चुड़ैल ने उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मंत्री जी, चुड़ैल तो बहुत ही अच्छी है, हम लोग के लिए रोज अच्छा अच्छा खाना लाती थी। हम तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और वे चारों लोग अभी खाना खाकर गुफा में सो गए हैं। हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग खेलने के लिए निकल गए। यह चुड़ैल को कुछ मत कीजिएगा, यह बहुत ही अच्छी चुड़ैल है, यह हमारा हमेशा ख्याल रखती थी। तुम लोग कहीं चुड़ैल के डर से झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम लोग जो जो है सच सच बताओ। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं डांटूंगा, नहीं बोलूंगा। नहीं मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। यह चुड़ैल हमारे भले के लिए हमें इस जंगल में लाई थी, और यह हमारे नुकसान का कभी सोची भी नहीं है। प्लीज इसे छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, तुम्हारा प्यार देखकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मुझे तुम लोगों से जुदा होने में बहुत ही ज्यादा दुख लगेगा। बताओ बलबीर, यह चुड़ैल सच बोल रही थी या झूठ? किसी बच्चे को हानि तो नहीं हुआ है? सारे बच्चे सही सलामत आ गए ना? महाराज, चुड़ैल सच बोल रही थी। यह बच्चों के भले के लिए उन्हें ले गए थे, और यह तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है और वे बहुत ही खुश थे। पर चुड़ैल, आपने ऐसा किया है क्यों? और आप हमें क्या बताना चाह रही थी? हमें पर समझ नहीं आ रहा है, कृपया बताइए। महाराज, मैं इसी गांव की थी। 5 साल पहले लोगों ने मुझे डायन और चुड़ैल समझकर मार दिया, क्योंकि मैंने बच्चों की महामारी से बचाने के लिए उन्हें एक जड़ी बूटी खिलाई थी और धान में दवाएं छिड़की थी। यह महामारी से बचाने की दवाएं सिर्फ मुझे ही पता थे, क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ा था कि इस महामारी से बचाने के लिए यही दवाई का प्रयोग करें। वाह, तुमने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया था और आज फिर अपना जान जोखिम में डालकर उन बच्चों को बचाया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने भोले भाले और अनपढ़ प्रजा के लिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से, और मैं तुम्हारी कही गई दवाई को जरूर धान और गेहूं में छिड़काऊंगा।